जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे पहले था, है और रहेगा, घोषणा होनी बाकी है। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आप देर क्यों कर रहे हैं? आप 2014 से देश की जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप इस देश का मुद्दा हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो क्या है? इस देश का मुद्दा विकास है। इस देश का विकास सर तेजी से बढ़ तो रही है, देखते नहीं हो आप? जो रेप आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए, अदानी की संपत्ति को जब्त करिए, जिन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया। बागेश्वर बाबा क्या है? जो लोग आपके ही शासनकाल में, इन्होंने जो सत्ता में आए थे तो जानते हैं इन्होंने कितने बाबाओं को जेल करने का काम किया था। आसाराम, राम रहीम, और इन्होंने नए बाबा लॉन्च करने का काम किया है। चमत्कारी बाबा है, पीड़ा हर लेते हैं, परेशानियां दूर कर देते हैं। अगर चमत्कारी बाबा है तो देश में ऐसा चमत्कार करें, गरीबी हट जाए, बेरोजगारी हट जाए, महंगाई हट जाए, गैस सिलेंडर के दाम हट जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समृद्ध भारत में। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक ऐसे स्थान पर जहां आवाजाही अकबर रोड है, और हमारे साथ उपस्थित हैं इस टाइम श्रवण पांडे जी, जो अपनी बातों को हमेशा बेबाकी से रखते हैं, चाहे मुद्दा किसी भी चीज को लेकर के हो, गरीब, मजदूर, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, चाहे कोई भी मुद्दा हो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है, अभी योगी जी का भी बयान आया था, तो इनका क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्या देश में करोड़ों हिंदुओं को रोजगार मिल पाया? जो लोग कहते थे आए दिन, मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक लाला रामदेव के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा जखीरा तैयार किया था, तो देश की जनता को 8 साल हमेशा नए वायदे, नए ऐसे तरीके से उस जखीरे के जरिए देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। जो लोग बाबा रामदेव की दुकान जब बंद होने लगी, जब बाबा रामदेव को एकदम देश की जनता ने जान लिया कि ये वाकई में व्यापारी हैं, ये देश की जनता को चोला पहन के देश को बेचने का काम कर रहे हैं, तब आज नया जखीरा तैयार किया गया, बागेश्वर धाम महायज्ञ करा रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे पहले था, है और रहेगा, घोषणा होनी बाकी है। मैं कहता हूँ, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आप देर क्यों कर रहे हैं? आप 2014 से देश की जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप आए दिन कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, कभी हिंदू मुसलमान पे आए दिन मुद्दे करवाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी न हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये केवल अपनी सत्ता पे काबिज होने के लिए देश की जनता को बरगलाने का काम करती है। क्या है हिंदू राष्ट्र से? देखिए, भारत सभी का देश है। जो लोग 1947 के बाद जो लोग भारत को अपना देश माने, जिन्होंने अपने दिल में भारत को रखा, उन सभी का देश है। भारत सभी का देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक व्यक्ति और अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस देश को बरगलाने का काम किया। नागपुर की अफीम इस देश को हमेशा खाने का काम कर रही है। वो एक नशा लाके देश की जनता के सामने रख देती है, और देश की जनता उस नशे में चूर होके और रात में नींद ले लेती है। इस देश का मुद्दा हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो क्या है? इस देश का मुद्दा विकास है। इस देश का विकास सर तेजी से बढ़ तो रही है। विकास किसका? मोदी सरकार में आपको दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी का विकास, अदानी कहाँ बढ़ रहा है? विकास सबसे ज्यादा विकास बन रहा है, क्योंकि गरीबों के आसियाने पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। गरीबों के आसियाने भ्रष्टाचारियों पे चल रहा है बुलडोजर। तो भ्रष्टाचारियों पे तो आप चलवाइए ना। इससे पहले आरोपी उन्नाव के देखते नहीं हो? जो रेप आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए, उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अदानी के यहाँ अदानी की संपत्ति को जब्त करिए, जिन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया। आप बागेश्वर बाबा क्या है? जो लोग आपके ही शासनकाल में, इन्होंने जो सत्ता में आए थे तो जानते हैं इन्होंने कितने बाबाओं को जेल करने का काम किया था। आसाराम, राम रहीम, और इन्होंने नए बाबा लॉन्च करने का काम किया है। ये लॉन्चिंग करा, चमत्कारी बाबा है, पीड़ा हर लेते हैं, परेशानियां दूर कर देते हैं। मैं कहता हूँ दरबार लगता है। चमत्कारी को, अगर चमत्कारी बाबा है तो देश में ऐसा चमत्कार करें, गरीबी हट जाए, बेरोजगारी हट जाए, महंगाई हट जाए, गैस सिलेंडर के दाम हट जाए। चमत्कार ये होता है ना। लेकिन चमत्कार ऐसा ये नहीं कर पाएंगे कि देश से महंगाई हटा पाए। ये देश से महंगाई, बेरोजगारी नहीं हटाएंगे। ये केवल धर्म की आड़ में अपना व्यापार बढ़ाएंगे। ये केवल व्यापार करना चाहते हैं। एक बाबा आया था, लाला रामदेव, जो अपने व्यापार को बढ़ा के भगवा के नाम पे देश को, ये आपने देखा होगा, जो लोग
बुर्का पहन के भागे थे। अब वो बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी ने नए बाबा को लॉन्च कर दिया है। ये कोई बाबा नहीं है, केवल आपको केवल गुमराह कर रहे हैं। इनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, इनको बीजेपी राष्ट्र चाहिए। बीजेपी जो लोग राष्ट्र हित सर्वोपरि है, वो सबसे ज्यादा राष्ट्र में घोटाला करने का काम किए, सबसे ज्यादा राष्ट्र को। हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्या है? परेशानी क्यों है? मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र से बात, मैं कहता हूँ घोषित कर दो आप ना, आज घोषित करेंगे बीजेपी। 8 साल से क्या व्यापार बना रखा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, ऐसे आप बताइए। कैसे ब्राह्मण हो आप, आपको हिंदू राष्ट्र के विरोध बोल रहे हो? देखिए, हिंदू राष्ट्र के विरोध है, भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, आप पहले ये तय कर लीजिए। भारत संविधान से चलेगा। संविधान में सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, सबके अधिकार की बात होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका अधिकार छीन के केवल पूंजीपतियों को अधिकार देना चाहती है। आज बहुत सारे सेक्टर में आप देखिए, सभी मार्केट आज कोलैप्स हैं, आज कंपटीटर बचे नहीं हैं। केवल आप देखिए टेलीकॉम को ही जाके देख लीजिए, केवल एयरटेल और जियो बचा है। आप यहाँ से जाइए वहां पहुंचिए, यहाँ से जाइए, आटा महंगा, डांटा महंगा, सरसों तेल महंगा, आलू प्याज महंगा, टमाटर महंगा, लेकिन बीजेपी उसको सस्ता नहीं करेगी। महंगाई देख रहे हैं, मेहनताना नहीं देख रहे, जो मेहनताना बढ़ रहा है। कौन सा मेहनताना बढ़ रहा है? दोगुनी आय कहाँ गई? देश के प्रधानमंत्री दोगुनी की आय बात करते थे, कहाँ गई? दोगुनी आय देश के किसानों को मिली है। तो इन्होंने किसानों को चूसा, सम्मान निधि के नाम पे इन्होंने केवल इस देश की जनता को गुमराह किया है। कोई ऐसा इनके पास एजेंडा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बना दे। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे आने वाले समय में राजनीति करते रहेंगे। इन्होंने हिजाब का मुद्दा दिखाया देश की जनता के सामने, इन्होंने देश के सामने कुरान रखने का काम किया, ये कई अजान का मुद्दा बनाया। आए दिन एक नए नए एजेंडे के जरिए आरएसएस जो इस देश में एजेंडा चला रहा है, ये देश को तोड़ने का एजेंडा चला रहा है। हम टूटने वाले नहीं है, अब एक साथ हो गए। आरएसएस और नारंगी और बजरंगी को, आरएसएस को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। विश्वगुरु की ओर अग्रसर है, मोदी सरकार में पराक्रम कर रहा है देश, आपको विकास दर नहीं दिखाई दे रही। कौन सा विश्वगुरु बन गया? आप बताइए। विश्वगुरु विकास दर दिखाई नहीं दे रही भारत की। सबसे ज्यादा नफरत करने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। आप चाहे बढ़ा रहे हैं, आप नफरत की बात बोल कराएगी, कभी हिंदू से कराएगी, कभी मुस्लिम से कराएगी, केवल जाति और धर्म को, मजहब को लड़ाने का काम किया है इन्होंने। भाषा प्रांत के नाम पे अब की बार तय हो जाएगा कि बीजेपी जिस तरीके से नफरत की राजनीति कर रही है, उसका देश की जनता खात्मा करेगी। और आने वाले समय में जो लोग, ये आप जैसे मीडिया भी चला रहे हैं, मीडिया भी चला रही, हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर बाबा की जय हो, बागेश्वर बाबा की जय हो, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ व्यापार है। बागेश्वर बाबा की जब कांग्रेस की सरकार आएगी ना, देखिएगा कैसे कांग्रेस के नेता बिलबिलाए, उस बीजेपी के नेता बिलबिला के पहुंचेंगे एकदम जेल में। क्योंकि कांग्रेस जो है इस देश में सच की राजनीति कर रही है। सच के सामने सभी लोग ढीले पड़ जाएंगे और बीजेपी के लोग जो हैं ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। 2024 में सत्ता में कांग्रेस आ रही है और देश के में जनता के अधिकारों की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू राष्ट्र की बरगलाए हुए हैं, अब जनता उनको बाइकआउट करेगी और उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। देश तरक्की कर रहा है और आप दूसरी ओर आलोचना कर रहे हैं। जनता खुशहाल है, आप कह रहे हैं जनता परेशान है। कौन सा देश तरक्की कर रहा है? हाँ, देश तरक्की कर रहा है, विकास दर देखिए ना। ये बिजली लगाने से, लाइट बल्ब लगाने से तरक्की कर रहा है कि देश में युवाओं को रोजगार देने से तरक्की होगा? आपका तरक्की हो गया। कौशल विकास योजना नहीं देखी आपने? युवाओं को सशक्त कर रही है कौशल विकास योजना से। सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए भाई, कौन से युवाओं को इन्होंने कौशल और कुशल करने का काम किया? ये केवल मार्केटिंग के जरिए आई हुई सरकार है। ये मार्केटिंग के जरिए इस देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम किया है। केवल एक आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार में बहन बेटियों को घर में जला दिया जाता है, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये लोग केवल अपराधी लोग हैं, ये अपराध मुक्त नहीं करने आए थे, ये देश में अपराध को और बढ़ावा देने आए थे। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इनके शासनकाल में, सबसे ज्यादा भुखमरी इनके अपराध मुक्त कर दिया है। सबसे भी ज्यादा इन्होंने सुरक्षा बल लगा रखे कि जनता की आवाज कोई उठा ना पाए, उस महिला, उस बेटी की आवाज को कोई उठा ना पाए। जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने बेटी जलाओ का नारा दे दिया है। देश की बेटियों को, बहन बेटियों को जलाने का काम कर दिया है। आप बताइए, किसी भी गरीब के आशियाने पे जब बुलडोजर चलता है तो उसके दिल पे जाके पूछिए
कि आखिर ये गरीब और मजलूम जो अपने 2 वक्त की रोटी के कमाने के लिए वो कहां कहां नहीं भटकते हैं, उनके घरों पे आप बुलडोजर चला देते हैं। आप कहते थे गरीबी हटाएंगे, आपने गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया। ये विनाश करने का काम किया है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आने का समय हो जाता है, प्रभु श्री राम ने भी कहा था कि विनाश जब आता है ना तब लोग भ्रमित हो जाते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्ता में बैठे लोग भ्रमित हो चुके हैं। अब देश की जनता तय कर देगी कि आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा।